ये आपके अभ्यास 2A है। इसमें ये सवाल है घातांक के। घातांक में क्या है? -2/3। -2/3 की घात 5 का मान है। मान पूछ रहा है तो मान निकालना है। तो क्या करेंगे? बराबर -2/3 गुणा -2/3 गुणा -2/3 गुणा -2/3 गुणा -2/3। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। तो देख लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो हमारा क्या आ जाएगा? 32 बटा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। ये आपका आंसर आ गया। देखिए, ये है सवाल दूसरा। 31-25 का घातीय संकेतन है। इसका घातीय संकेतन ज्ञात करना है। घातीय संकेतन ज्ञात करने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो लिखेंगे 31-25 और इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 31 25 5 से कटेगा तो 5 छक 30 5 दूनी 10 5 पंजे 25 5 एकन 5 5 दूनी 10 5 पंजे 25 5 दूनी 10 5 पंजे 25 5 पंजे 25 5 एकन 5। तो इसका घातीय संकेतन देखिए। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 1 2 3 4 5 5 बार आया है। तो इसे क्या करेंगे? 5 की घात 5 1 2 3 4 5 5 की घात 5। इस तरीके से इसका घातीय संकेतन हो जाएगा। ये इसे घातीय संकेतन 5 का कहेंगे। देखते हैं सवाल तीसरा। 2 की घात 7 का मान है। 2 की घात 7 का मान निकालेंगे तो 2 की गुणा 7 बार लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 1 2 3 4 5 6 7। क्या होगा? देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। तो 2 की घात 7 का मान आएगा हमारा 128। आइए देखते हैं सवाल 4। एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। इसको घातीय संकेतन में लिखिए। मतलब इसको घातीय संकेतन में लिखना है। तो क्या होता है? जैसे क्योंकि हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। भुजा गुणा भुजा। भुजा गुणा भुजा होता है। इसीलिए वर्ग की भुजा बराबर वर्ग की भुजा वर्ग की 5 मीटर भुजा है। तो इसको घातीय संकेतन में लिखेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 5 मीटर स्क्वायर। इसलिए वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा 5 गुणा 5। तो इसे हमें लिखना है
घातीय रूप में 5 गुणा 5 को क्या लिखेंगे 5 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 मीटर स्क्वायर से। आइए देखते हैं सवाल है ये 5, सरल कीजिए। इसमें 2 सवाल दिए हुए हैं, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 और दूसरा सवाल दिया है -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3। तो इन्हें सरल करते हैं। पहला सवाल देखते हैं 2 की घात 4। तो 2 की घात 4 को कैसे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 की घात 2। तो इसको एक साथ जोड़ेंगे, इसको एक साथ जोड़ लेंगे, गुणा कर लेंगे। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा 3 तिया 9, 16 नेमा 144। दूसरा देखते हैं -2 की गुणा -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3। तो इसे लिखेंगे -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -10 गुणा -10 गुणा -10। इनकी गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस के 8 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 माइनस के 1000। इनकी गुणा करेंगे तो 8 8 एकन 8 8000। माइनस से माइनस हट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 8000। इस तरीके से हमारा ये सवाल हल हो जाएगा। आइए देखते हैं सवाल नंबर 6। 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15,625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करो। सवाल कहता है कि इसके गुणनखंड करने हैं 15,625 के और उसको फिर 5 के आधार पर घातांक के रूप में लिखना है। तो पहले गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो लिख लेते हैं 15,625, लाइन खींच ली, इसे 5 से काटते हैं। 2 से और 3 से कटेगा नहीं तो 5 से काटते हैं। 5 तिया 15, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटते हैं। 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटते हैं। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर काटते हैं 5 से। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर काटेंगे 5 से। 5 पंजे 25, 5 से फिर काट देंगे। 5 एकन 5। अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो अभाज्य गुणनखंड 15,625 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। तो इसे घातीय संकेतन में क्या लिखेंगे 15,625 बराबर 5 की घात 6। ये 5 की घात 6 हो जाएगी। इस प्रकार से हम घातीय या घातांक के सवालों को हल कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तब के लिए